की जो वीडियो होगी वो थोड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि आज जितना भी एरर था मैंने वो सब सॉल्व कर दिए हैं। आज कोई किसी तरह से दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बिटवाइज़ ऑपरेटर क्या है ये हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? ठीक है ना? किसी को कोई डाउट होगा आपका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? जहाँ तक होगा। चलो ठीक है। बिटवाइज़ ऑपरेटर में हम लोग ऑपरेटर को देखेंगे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और एक्सओर ऑपरेटर, ठीक है ना? ये एक्सओर ऑपरेटर होते हैं, एक्सडीआर नहीं होते हैं, ये एक्सओर होते हैं। मैं थोड़ा-सा इसे एडिटिंग मोड में डाल देता हूँ सर, देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? जहाँ तक होगा। चलो ठीक है। बिटवाइज़ ऑपरेटर में हम लोग ऑपरेटर को देखेंगे, एंड ऑपरेटर, और एक्सओर ऑपरेटर, ठीक है ना? ये एक्सओर ऑपरेटर होते हैं, एक्सडीआर नहीं होते हैं, ये एक्सओर होते हैं। मैं थोड़ा-सा इसे एडिटिंग मोड में डाल देता हूँ, ताकि मैं इसे इनेबल करके सही कर लूँ। ये एक्सओर होते हैं, ठीक है ना? एक्सओर होते हैं ये हमारे एक्सओर ऑपरेटर होते हैं। कंटिन्यू। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। चलो ठीक है। अब ऑपरेटर का सिंबल अगर बात करें तो एंड क्या होता है हमारा? ऑपरेटर का सिंबल होता है एंड। अगर हम इसे डिस्क्रिप्शन में देखें, इसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो एक्स एंड वाई ये काम कैसे करता है? एक्स एंड वाई कैसे काम करता है? एक्स और वाई, और एक्स एक्स और वाई, ये हमारा सिंबल है। कुछ सिंबल है जो इस सिंबल को हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए आगे वाला ऑपरेटर जब हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे तो इसमें हमारा पूरा काम हमारे इसी में होने वाला है लगभग, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो पता हो गया कि इसे हम लोग एंड बोलते हैं। इसे पाई जैसा दिख रहा है, डंडा जैसा दिख रहा है, इसे हम लोग और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड को हम लोग एंड, इसको एंड बोलते हैं, इसको हम लोग और बोलते हैं। और ये जो एरो जैसा चिन्ह दिख रहा है आपका, सिंबल जो दिख रहा है, इसे हम लोग एक्सओर बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? थोड़ा सबको रिपीट करोगे मेरे साथ? एंड और एक्सोर। ओके। तो ये सिंबल आप लोगों को याद होगा, यस सर। होना भी चाहिए। चलिए ठीक है। अब हमारा आता है सेकंड। अब सेकंड होता है ट्रुथ, मतलब जो होता है ट्रू टेबल होता है, ट्रुथ टेबल। यानी कि 1 को हम लोग क्या देखते हैं? ट्रू के लेवल में देखते हैं, और 0 को हम लोग फॉल्स लेवल में देखते हैं। क्या देखते हैं? 0 और फॉल्स। अब इसमें इसको अगर इस टेबल को अगर आप लोग समझ गए तो फिर डेटा टाइप में हम लोग प्रैक्टिकल में ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना? इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ए और बी में क्या है हमारा? 0, 0 है। यहाँ पे हम लोग क्या दर्शाए हैं? 0 जिधर रहेगा उधर फॉल्स होगा, ठीक है ना? एंड के केस में हम लोग देखेंगे अगर दोनों तरफ 0 रहेगा, तो हमारा फॉल्स आएगा, ठीक है ना? वो हमें क्या देगा? उसका प्रिंट क्या होगा? उसका आउटपुट क्या होगा? 0 होगा, यानी कि फॉल्स होगा। यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं कि 1 को हम लोग ट्रू देखेंगे और 0 को हम लोग फॉल्स देखेंगे। तो ए में हमारा 0 है, बी में हमारा 0 हो, तो इसका ए एंड बी में क्या होना चाहिए? इसका केस क्या होना चाहिए? ए एंड बी के केस में इसका क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये केस कहते हैं कि अगर दोनों में से दोनों तरफ अगर फॉल्स है तो उसे हम लोग फॉल्स देखते हैं, ठीक ना? फॉल्स उसे आउटपुट देता है, फॉल्स हम लोग कंसीडर करते हैं उसे। अब आते हैं हम लोग नीचे की ओर आते हैं, जैसे 0, 1 आ गया, जैसे ए में 0 हो गया, वो बी में 1 हो गया। तो ए एंड बी का रूल क्या कहता है कि अगर एक तरफ आपका 0 है और एक तरफ आपका ट्रू है, तो भी आपका फॉल्स काउंट होगा। क्यों? क्योंकि इसको दोनों तरफ ट्रू चाहिए, इक्वल इक्वल दोनों तरफ ट्रू चाहिए, तभी ये आपको आउटपुट ट्रू देगा। क्या देगा? ट्रू। ट्रू देगा। अब इसका कंडीशन इस तरह है, अगर दोनों तरफ आपका ट्रू होगा तो ए एंड बी के केस में आपको ट्रू देगा। जैसे अगर हम नीचे अगर देखें तो दोनों तरफ हमारा ट्रू है, 1 1 दोनों तरफ तो है, तो क्या इसका केस है? हमारा ट्रू है, ठीक है ना? अगर ए और बी की लॉजिक में अगर बात करें तो दोनों में से किसी एक तरफ ट्रू होना चाहिए
और किसी एक तरफ फॉल्स होना चाहिए या फिर दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए। तो हमारा वो ट्रू काउंट होगा और इसे हम लोग ट्रू में कंसीडर करते हैं। ठीक है ना? क्या होते हैं? और के केस में, ए और बी के केस में क्या होती है? अगर दोनों तरफ ट्रू रहेंगे तो वो फॉल्स होगा, दोनों तरफ फॉल्स होगा तो वो फॉल्स होगा, ठीक ना? अगर एक तरफ आपका फॉल्स है और एक तरफ आपका ट्रू है तो वो ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू। ट्रू फॉल्स होगा। एंड में ना। एंड में आपका दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए तभी वो आपको वो ट्रू देगा, एंड के केस में, ठीक है ना? अच्छा। एंड के केस में आपका दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए। जैसे मैंने ट्रू को दर्शाया 1 से। अगर ए में भी आपका ट्रू होगा, बी में ट्रू होगा तो एंड के केस में आपका ट्रू होगा। आउटपुट आपको ट्रू देगा। अगर ए के एंड के केस में अगर एक तरफ ट्रू होगा और एक तरफ फॉल्स होगा तो वो आपको फॉल्स कंसीडर करेगा। यहाँ तक क्लियर है? ए का केस मतलब एंड का केस क्लियर है आपको? अच्छा, एंड में दोनों तरफ ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अगर ट्रू और फॉल्स होगा तो तो फॉल्स देगा। फॉल्स होगा, ओके। और फॉल्स फॉल्स होगा तो भी फॉल्स होगा। तो भी फॉल्स देगा। ठीक है, हम्म, यहाँ तक क्लियर है। अब बात हो गया यहाँ पे ए और बी के, यानी कि और के केस में क्या होता है? और के केस में ये होता है कि अगर दोनों तरफ फॉल्स होगा तो वो फॉल्स कंसीडर करेगा, दोनों तरफ ट्रू होगा तो वो ट्रू कंसीडर करेगा। अगर उन दोनों को छोड़कर अगर किसी एक तरफ भी ट्रू होगा तो वो ट्रू कंसीडर करेगा। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। अब हम लोग अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, इनके आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक्सजॉर की ओर। यानी कि एक्सजॉर का केस में हम लोग को क्या कहता है कि अगर दोनों तरफ फॉल्स है तो फॉल्स कंसीडर करेगा, दोनों तरफ ट्रू है तो ये ट्रू कंसीडर करेगा। कैसे? जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखते हैं ये एक्सजॉर का सिंबल है और ये एक्सजॉर का केस है। अगर इधर दोनों के देखोगे तो इधर भी ट्रू है, इधर भी ट्रू है। अरे इधर इधर, हाँ इधर भी ट्रू है और इधर भी ट्रू है। तो इसका केस क्या कहता है? फॉल्स। यानी कि हम लोग फॉल्स को किससे डिवाइड किया है, किससे में कंसीडर किए हैं? 0 से। तो ये दोनों तरफ ट्रू है तो ये हमको फॉल्स दे रहा है, दोनों तरफ फॉल्स है तो भी हमको फॉल्स कंसीडर कर रहा है। लेकिन अगर थोड़े से नीचे आके देखें तो एक तरफ ट्रू है एक तरफ फॉल्स है तो क्या दे रहा है हम लोग को? ट्रू दे रहा है। इसका केस समझ में आया कि अगर दोनों में से किसी एक तरफ अगर आपका ट्रू है तो ये आपको फॉल्स देगा, अगर दोनों तरफ ट्रू है तो भी फॉल्स देगा, अगर दोनों तरफ फॉल्स है तो भी फॉल्स देगा, लेकिन एक तरफ अगर ट्रू है तो वो आपको ट्रू कंसीडर करेगा। यहाँ तक क्लियर है? दशरथ, नाजमीन, सागर, सबको क्लियर है यहाँ तक? अगर यस सर। दोनों तरफ फॉल्स होगा तो Yes, sir. फॉल्स देगा, अगर ट्रू और फॉल्स होगा तो ट्रू देगा। यही तो है। हाँ, एक तरफ आपका ट्रू होना चाहिए। ये किसके एक्सॉर के केस में ये कहता है कि आपको एक तरफ ट्रू होना चाहिए और बाकी बाकी अगर बात है अगर दोनों तरफ अगर ट्रू और दोनों तरफ फॉल्स है तो वो आपको फॉल्स कंसीडर करेगा। ये एक्सॉर के केस में कहता है इसको। ठीक है ना? हम्म। आगे की ओर हम लोग बढ़े फिर अब इसको प्रैक्टिकल में देखें। देख ले भाई। चलो प्रैक्टिकल की ओर हम लोग इसे मूव करते हैं। तो प्रैक्टिकल की ओर मूव करेंगे तो हमें यहाँ से थोड़ा सा हटना पड़ेगा। इंट्रो। अब आना पड़ेगा हम लोग को इधर पाचाम में। ठीक है ना? हम लोग पाचाम पे आते हैं। पाचाम भाई खुल गया मेरा तो थोड़ा सा पाचाम खुलने में इतना लेट लगा रहा है क्यों पता नहीं। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल देते हैं। एक्स और वाई का हम लोग एग्जांपल लेंगे। जैसे हम लोग एक्स और वाई का ही हम लोग देखे थे, एक्स और वाई का ही हम लोग पहले देख चुके हैं, तो एक्स और वाई का ही हम लोग एग्जांपल लेंगे। या ए बी कोई भी आप इसे रैंडम वेरिएबल लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? अगर x इक्वल टू हमारा 10 है, ठीक है ना? सेकंड हमारा y इक्वल टू 8 है। ठीक है? अब इसे हम लोग प्रिंट करते हैं। पहले इसका हम लोग बाइनरी निकालेंगे। ठीक है ना? इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा बाइनरी फॉर्मेट में निकालेंगे, इसका बाइनरी निकाल लेंगे और बाइनरी फॉर्मेट को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे इस तरह से
राउंड ब्रैकेट में। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बिन। बिन होता है हमारा बाइनरी निकालने के लिए, ठीक है। अब किस पे हमको देना है, इसमें x को प्रिंट करना है और इसी को फिर प्रिंट करेंगे यहाँ पे हम लोग y को, ठीक ना। फिर हम लोग बिन यहाँ पे कंसीडर करेंगे, बिन, एक मिनट, प्रिंट यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग बिन को यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग y को कंसीडर कर देंगे। कंसीडर करने के बाद फिर प्रिंट करेंगे इस तरह से, प्रिंट, फिर राउंड ब्रैकेट, और अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x एंड y। हमारा एंड का केस हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। किसका केस देखेंगे हम लोग यहाँ पे, एंड का केस देखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बिन के फॉर्मेट में देंगे। क्या देंगे इसमें, बिन के फॉर्मेट में। बिन भी निकालेंगे इसका, तो बिन किसका निकालेंगे, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई का, और नहीं एक्स एंड वाई का, एंड का फॉर्मेट हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, एक्स एंड वाई, ठीक है ना। अब इसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में क्या आना चाहिए नाजमीन, बता सकती हो। चलो ठीक है, प्रिंट करते हैं फिर समझते हैं आगे। चलो प्रिंट में हमारा क्या आया, ये जो ओबी छोड़ करके जो 1010 आया, ये हमारा बाइनरी नंबर है जो हमको 10 दर्शाता है, ये वाला 10, ठीक है ना। x इक्वल टू 10 है, ये हमको 10 यहाँ पे दिखा रहा है। 1010, ये 10 को, ये बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर जो 10 का बाइनरी नंबर है वो हमारे 1010 है, और जो हमारा 8 का बाइनरी नंबर है वो हमारा 1000 है। क्यों 1000 है, मैं थोड़ा सा इसे कमेंट कर देता हूँ और इसे हम थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। इसे कमेंट कर देते हैं। इसे कमेंट करने के बाद इस तरह से कमेंट कर दिए, चलो इसको अब इसे रन कर देते हैं इस तरह से। देखिए हमारा x का वैल्यू क्या है, x का जो इनका जो बाइनरी नंबर है, x का जो बाइनरी है वो बाइनरी नंबर क्या है, 1010। किसका है, 10 का है। 10 का बाइनरी नंबर क्या है, 1010, ठीक है। 8 का बाइनरी नंबर क्या है, 1000. ओके 1000। जैसे आपको बाइनरी नंबर, अगर आपको पता बाइनरी नंबर को अगर हम हटा देते हैं यहाँ पे, बाइनरी नंबर को अगर यहाँ पे हम हटा देंगे तो क्या होगा, सिर्फ हमको काउंट करेगा वही, क्या करेगा काउंट, सिर्फ वो वाला काउंट करेगा जो हम लोग एक्स में हम लोग देंगे। एक्स का जो वैल्यू होगा वही काउंट करेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, एक मिनट, प्रिंट, अच्छा बी हटना है ना, इसको बी हटाना है मेरे को, यहाँ पे हमारा एक्स काउंट होगा यहाँ पे सिर्फ, और इसे रन कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा 10। एक्स का वैल्यू क्या है हमारा 10, और इनका बाइनरी नंबर अगर देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे बिन लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग एक्स को पास कर देंगे। एक्स को पास करने के बाद इसका बाइनरी नंबर हमारा इस तरह से आएगा, एक मिनट, अब आ जाएगा आंसर इनका। चलो ठीक है, अब देखो इनका बाइनरी नंबर क्या आया हमारा 1010। क्यों आया 1010, अब मैं इससे बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो टेबल यहाँ पे हम लोग देखे, इस टेबल में क्या बोल रहा है आपको कि अगर 1010 या 01 रहेगा तो क्या आएगा, बस 0 आएगा, ये वाला, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इनको कट करते हैं, थोड़ा सा रिवर्स में जाते हैं। 10 का वैल्यू क्या होगा, 00, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग देखे 0 होगा तो फॉल्स होगा, यानी कि इनका मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब हमारा 0 10 1 और 0 है तो क्या होगा, इसको 0 होगा। क्यों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फॉल्स होगा ना, यहाँ पे हमारा फॉल्स है। 0 1 है तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो 0 होगा, एंड के केस में, ठीक है ना, एंड के केस में 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 0 देखते हैं, फिर 0 क्या होगा हमारा, 0 होगा, ठीक है ना। अब और 1 1 क्या होगा हमारा, ट्रू, ट्रू होगा।
और ट्रू का वैल्यू क्या है हमारा 1। तो क्या आएगा मेरा हमारा 8 का कंडीशन क्या होगा, सब कटने के बाद 0 0 0 0 3 0 और 1 1। तो यानी कि हमारा 1000 का ये कॉम्बिनेशन हमारा बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, कॉम्बिनेशन हमारा 1000 का बनता है बाइनरी नंबर पे। अब थोड़ा सा इसे पास करते हैं और हम लोग इसे फिर प्रिंट करते हैं और इससे हम लोग किस थोड़ा आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट एक्स वाई करेंगे, हम लोग एक्स और वाई का दोनों का मान निकालेंगे हम लोग। अब दोनों का अगर निकालेंगे तो एक्स एंड वाई, ये पहले वाला समझ में आएगा 2 लाइन का कोड। अब तीसरा लाइन का कोड हम लोग करते हैं। अब एंड का हम लोग पूरा निकालते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग कोमा करेंगे और यहाँ पे हम बिन लिखेंगे, बाइनरी इनका निकालना है, ठीक है ना। बाइनरी निकालेंगे और इसके साथ हम लोग प्रिंट करेंगे एक्स एंड वाई को। किसको, एक्स एंड वाई को, एक्स एंड वाई को। अब हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन ये कहता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमको वो रिजल्ट देगा, ठीक है ना। अब रिजल्ट देखते हैं हम लोग इसका। क्या रिजल्ट आया 1000। 8 का ये तो बाइनरी नंबर तो इनका ये है और वैल्यू इनका 8 है। 8 किनका वैल्यू है, ये वाई का है, वाई का वैल्यू है। 8 का बाइनरी नंबर क्या आया 1000 1000 आया। ये बाइनरी नंबर क्या रहे हैं, बाइनरी नंबर का मतलब क्या हुआ, 8 8 हमारा वैल्यू हो गया, यहाँ पे y इक्वल टू 8 दिए थे ना। अब इनका बाइनरी नंबर ये होगा क्योंकि इनका बाइनरी नंबर इस तरह से होगा कि अगर 0 0 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, होगा ना। 0 को 0 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, यानी कि यहाँ पे हमारा 300 यहाँ पे निकल जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अब बच रहा है हमारा 1 और 1 को अगर हम अगर 1 को यहाँ पर देखते हैं हम लोग एंड के केस में, इधर होगा हमारा एंड के केस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा 1 और 1 को अगर यहाँ पे करते हैं तो एंड और केस में हमारा क्या होता है ट्रू होता है ना ट्रू। तो एज इट इज हमको यहाँ पे 0 मिला लेकिन यहाँ पे हमको 1 मिलेगा। अगर हमको यहाँ पे 1 मिल जाता है तो क्या बन जाता है इसका वैल्यू 1000। 8 का कॉम्बिनेशन 8 का रिजल्ट क्या होगा हमारा, और 8 का बाइनरी हमारा क्या होगा 1000 होगा। क्या होगा 1000। अब तो हमारा ये 10 का वैल्यू तो कट गया ना, 10 का वैल्यू कट गया, कितना बचा हमारा 1। और 1 हमारा क्या होता है, दोनों तरफ अगर हमारा 1 होगा एंड के केस में तो वो हमारा ट्रू होगा। और ट्रू का वैल्यू हम लोग 1 से प्रेजेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं 1 से प्रेजेंट करते हैं। 1 से प्रेजेंट करने के बाद हमारा क्या होता है रिजल्ट इनका 1000। अब हम और का भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। हम लोग और का देखते हैं, यहाँ तक तो एंड का क्लियर है ना सबको। हाँ नाजमीन आप बताओ कि एंड तक आपका क्लियर है। ये सर आज समझ में आ गया, आज समझ में आ गया पूरा ना। आज आ चलो गया ठीक है। कि वैल्यू कैसे ट्रू फॉल्स डिटेक्ट कर रहे थे। हाँ ठीक है, मैं वही समझ। हम लोग किस केस को देखेंगे, और का केस को देखेंगे। मतलब हम लोग अब इस केस को देखेंगे यानी कि इस चीज को। अब और वाला अब देखेंगे। अब और वाला केस में क्या कहता है, अगर दोनों तरफ आपका फॉल्स होगा तो ही आप फिर आपको वो फॉल्स देगा, ठीक है ना। दोनों तरफ आपका अगर फॉल्स होगा तो वो आपको फॉल्स देगा, समझ गए हो ना। अब अगर एक साइड पे अगर आपका फॉल्स होगा और एक साइड अगर ट्रू होगा, वन साइड ट्रू वन साइड फॉल्स, वो क्या डिसाइड करेगा आपको, वो ट्रू करेगा आपको कंसीडर। क्या कंसीडर करेगा, ट्रू करेगा। किस केस में, और के केस में आपको ट्रू कंसीडर करेगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल कोड, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या ये कंसीडर करता है। थोड़ा प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट PRINT। ये प्रिंट करने के बाद सम ऐसे लगाएंगे एक्स और वाई, ठीक है ना। एक्स और वाई, फिर यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे बिन हम देंगे, बाइनरी निकालेंगे इनका भी हम लोग बिन, फिर राउंड ब्रैकेट करेंगे और एक्स और वाई लगाएंगे, एक्स और वाई। अब इनका हम लोग केस देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या आना चाहिए वो भी केस हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 10 आया, यानी कि इनका वैल्यू 10 आया, ये एक्स का वैल्यू हमारा 10 आया। अब 10 क्यों निकला, इनका भी रीजन हमें बताता है कि 10 क्यों निकला।
अब 10 इसलिए निकला। अब थोड़ा सा हम लोग टेबल की ओर मूव करेंगे और टेबल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब टेबल की ओर मूव करेंगे तो हमारा और में क्या आता है, हमारा और में आता है कि अगर एक तरफ आपका ट्रू होगा और दूसरी तरफ आपका अगर फॉल्स होगा तो वो ट्रू कंसिडर करेगा। जैसे इधर 0 है, इधर 1 है, इधर हमारा क्या आंसर होगा, ट्रू होगा। इधर 1 है, इधर 0 है, तो इनका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो दोनों तरफ अगर इक्वल इक्वल रहेगा तो भी ट्रू होगा, और एक साइड ट्रू और एक साइड फॉल्स होगा तो भी हमारा ट्रू होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल की ओर और देखते हैं। अब इधर हम लोग समझते हैं कि अगर इनका कंसिडर करते हैं 1000 को और 101 को, तो 110 का क्या होगा, 1000 क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। यस, ये फॉल्स आ गया मेरा, है ना। 1 और 0 को कंसिडर क्या करता है, ट्रू करता है और के केस में। तो ये हमारा 1 आ गया इधर ट्रू, ठीक है ना यहाँ पे। अब फिर 0 को वो कंसिडर क्या करेगा, जब अगर मेरे दोनों तरफ फॉल्स है, ये 0 दोनों तरफ फॉल्स है, तो क्या कंसिडर करेगा, वो फॉल्स करेगा। तो फॉल्स को हम लोग ट्रू के वैल्यू मानते हैं। तो ट्रू आ गया हमारा इधर, तो इधर 0 हो गया, तो क्या हो गया, 0 हो गया। फिर 1 को और क्या करता है, ट्रू कंसिडर करता है, इसलिए हमारा हो गया 1010। इनका 10 का वैल्यू हमारा 1010 आया। आप समझ रहे हो ना, बाइनरी नंबर से किस तरह से हम लोग निकालते हैं इनका वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है। नहीं आ रहा है तो वो बताओ ना, आ रहा है वो मत बताओ, जो नहीं आ रहा है वो बताओ। बहुत समय बाद पाइथन पढ़ी है तो थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है, समझ चलो आ रहा है। 20 से क्लास स्टार्ट की हो ना, इसीलिए। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब फिर हम लोग देखेंगे, अब इसके बाद एक्सोर को देखेंगे। क्या देखेंगे इसके बाद हम लोग, एक्सोर को देखेंगे। अब एक्सोर को देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट लगाएंगे यहाँ पे, फिर से प्रिंट लगाएंगे, फिर से राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, और फिर से वही वाला जो हम लोग लिखते हैं, एक्स एक्सोर वाई, ठीक है। यहाँ पे कोमा लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट देंगे, उससे पहले बिन लगा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। बाइनरी निकाल देते हैं इनका, बिन हो गया हमारा। फिर राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं, राउंड ब्रैकेट के पास हम लोग क्या, उसमें क्या पास करेंगे हम लोग, एक्स एक्सोर वाई। अब इसको अगर हम लोग पास करेंगे और इसे हम लोग रन करेंगे, इसे रन करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। अब ये 2 क्यों आ रहा है, कोई बता पाओ, कोई बताओगे मेरे को। अब ये हमारा 2 बच जा रहा है, ये 2 क्यों बच जा रहा है, 2 का क्या मतलब है। अब हम समझते हैं यहाँ पे हम लोग समझते हैं, किसके केस में समझते हैं हम लोग थोड़ा। फिर हम लोग टेबल की ओर निकलते हैं और टेबल की ओर थोड़ा सा मुआयना कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जब इसको टेबल को देखेंगे तो पता चल जाएगा हमारा क्या है, हमारा कि अगर एक तरफ आपका अगर फॉल्स होगा, दूसरी तरफ आपका फॉल्स होगा, तो क्या ये एक्सोर क्या करेगा, ट्रू कंसिडर करेगा, ठीक है ना। अगर दोनों तरफ आपका फॉल्स है तो ये फॉल्स ट्रू फॉल्स कंसिडर करेगा, दोनों तरफ आपका अगर आपका ट्रू है तो वो भी आपका फॉल्स कंसिडर करेगा। तो अगर एक तरफ ट्रू होगा तो वो 1 मतलब ट्रू कंसिडर करेगा, दोनों तरफ अगर एक तरफ दोनों तरफ फॉल्स है तो फॉल्स कंसिडर करेगा, दोनों तरफ ट्रू है तो फॉल्स कंसिडर करेगा। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये क्या कह रहा है कि अगर वो 0 क्या होगा हमारा, फॉल्स। 0 क्या होगा हमारा, फॉल्स। दोनों तरफ 0 है तो इसलिए हमारा फॉल्स हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, 0 और 1 को कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या बताया इसने, ट्रू बताया ना। एक्सोर क्या बता रहा है कि अगर दोनों तरफ आपका अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, दोनों तरफ अगर आपका ट्रू है तो आपका फॉल्स होगा, तो फॉल्स होगा। और अगर एक तरफ आपका ट्रू है और एक तरफ आपका फॉल्स है, वो तो वो आपका ट्रू होगा। अब कंडीशन ये है कि 0 को अगर हम देखते हैं तो 0 आता है, यानी कि फॉल्स आता है। और 0 को 1 से कंसिडर करते हैं तो यानी कि हमारा ट्रू आता है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू 1 0 यानी कि 1 ट्रू 1 और फॉल्स है। उसके बाद अगर दोनों को देखेंगे तो दोनों तरफ इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो 0 कंसिडर हो गया तो फॉल्स हो गया। उसके बाद है 0 फिर 1 और 1, तो 1 1 दोनों तरफ हमारा ट्रू है, इसलिए भी फॉल्स है। अब दोनों तरफ फॉल्स है तो इधर हम लोग इसको कंसिडर क्या कर सकते हैं, 0 को कंसिडर कर सकते हैं, इधर 0 को कंसिडर कर सकते हैं। तो 2 0 के बाद में जो काउंट होगा 1 और 2, तो हमारा ये 2 का वैल्यू होगा,
क्या होगा, 2 का वैल्यू 1 0 होगा। तो उसके बीच में जो दो जीरो आया है 1 का और 0 0 का, 1 1 का और 0 0 का जो जीरो आया है वो कंसिडर नहीं करेगा आपका इसमें, ठीक है ना। तो इसका इसीलिए 2 हुआ है कि इसका जो लास्ट वैल्यू है ये 2 है। समझ में आया आप? ये वैल्यू नहीं समझ सर आ वो रही है 2 जो कहाँ तुम्हारा से आया आउटपुट आ सर? रहा है। वैल्यू इधर समझ का गए ही हो? थोड़ा तरीके से। वैल्यू समझ में आ गया है। अगर वैल्यू को अगर माइनस करेंगे 8 में, अगर 10 में अगर 8 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। अच्छा हाँ हाँ सर। 2 आ जाएगा। वो तो छोड़ो, वो तो माइनस प्लस में हो गया, हम बाइनरी में समझते हैं। बाइनरी में इस तरह से समझेंगे। इधर हम थोड़ा सा भाई इस तरह से माइनस प्लस में समझा दे, फिर बाद में बाइनरी में समझा दियो। माइनस तो, अरे भाई माइनस में देख लो ना, उधर माइनस और प्लस में 10 को अगर 8 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। एक्सोर में 2 आएगा ना। तो क्या कंसिडर कर रहा है हमारा यहाँ पे, 2 कंसिडर कर रहा है। अगर इधर क्या है हमारा 1 0 1 0 है, ठीक है, और नीचे हमारा क्या है 1 0 0 0, ये हमारा, ठीक है। अब इस केस में क्या कहते हैं, एक्सोर क्या कहता है कि अगर दोनों तरफ अगर आपका फॉल्स होगा तो क्या कंसिडर होगा आपका, फॉल्स Zero। कंसिडर होगा, फॉल्स कंसिडर होगा। अगर हाँ दोनों तरफ आपका ट्रू होगा तो ही जीरो कंसिडर होगा, है ना। फॉल्स। तो फिर फॉल्स होगा। दोनों तरफ ट्रू है तो फॉल्स कंसिडर होगा। अब अगर एक्सोर क्या कहता है कि अगर आपका एक तरफ जीरो होगा और एक तरफ आपका अगर फॉल्स होगा, मतलब एक तरफ फॉल्स एक तरफ ट्रू होगा, तो आपका ट्रू फॉल्स कंसिडर करेगा इस तरह से। और फिर अगर दोनों तरफ आपका जीरो होगा तो फिर आपका फॉल्स कंसिडर करेगा। तो इस तरह से इनका जो आउटपुट आया, ये इस तरह से कंसिडर आया, ये इस तरह से आउटपुट आया होगा, ठीक ना। और ये दोनों को हम लोग जब भी हम लोग काउंट करते हैं बाइनरी में, तो इस दोनों 2 जीरो को हटा देते हैं। तो 2 जीरो को वो काउंट नहीं करता है, जहां से इसका वैल्यू होगा, जहां से ट्रू होता है वहीं से ये कंसिडर करता है। तो ये अगर ट्रू का वैल्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सबको हम कमेंट करते हैं, सबको कमेंट कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, सबको कमेंट कर दिए। अब इसको भी हम लोग कमेंट करके पास करते हैं, सिर्फ ट्रू का वैल्यू निकालते हैं, बाइनरी ट्रू का बाइनरी निकालते हैं। ए इक्वल टू 2 और इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है ना, बाइनरी निकालते हैं इसका। अब इसका बाइनरी क्या आना चाहिए, PRINT, ठीक है ना। बिल लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ए को कंसिडर कर देते हैं इधर, और इसे हम लोग रन करते हैं। तो क्या आना चाहिए, 10 आया, 10 आया या नहीं आया, 10 आया। तो क्या आया, 10 आया तो 1 0 आया ना। इसका बाइनरी नंबर क्या है, 1 0। 1 0। हम लोग पहले क्या देखे थे यहाँ पे, जब हम लोग देखे थे यहाँ पे क्या निकला था उसका, 0 0 1 0 आया था ना। ट्रू मतलब, तो वही, हाँ, तो वही कंसिडर आया। ट्रू का जो वैल्यू आया था वो 1 0 आया था, हमारा आंसर सही था, ठीक है ना, इसमें कोई रॉन्ग नहीं था। अब अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को पूछ सकते हो यहाँ पे।